Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 10 राजस्थान की सैर। आज हम पार्ट 10 पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया कि राजस्थान की सैर यानी राजस्थान के बारे में सारा बताया गया है कि राजस्थान में क्या है, क्या है, किस जगह पे क्या है, वहाँ पर स्पेशल क्या है, सब चीज़ बताएंगे। ओके। प्रस्तुत पाठ में राजस्थान की विशेषताओं के बारे का वर्णन किया गया है। देखिए, वैसे तो राजस्थान के सिरोही जिलों में मेरा जन्म हुआ है, परंतु मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी है यानी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो, जिसके कारण मैं राजस्थान में ज़्यादा नहीं रही। किंतु बहुत समय बाद मुझे राजस्थान जाने का मौका मिला। यह यात्रा मेरे जीवन की एक यादगार यात्रा थी। मैं अपने माता पिता के साथ राजस्थान की सैर करने गई। वहां मैंने अपने परिवार के साथ राजस्थान के कई जिले कई पर्यटन स्थलों को देखा। अतः मैं अपने पर्यटन के अनुभव से प्राप्त जानकारी के आधार पर तुम्हें राजस्थान से जुड़ी बातें बता रही हूँ। जो लेखिका है वो उस राजस्थान के कई जिलों के बारे में अपने को यहाँ पर बताएगी, क्योंकि वहाँ पर वो घूमने आई थी और उसने उसकी बातें जो जो देखा, जो जो अनुभव किया, वो अपने को यहाँ पर इस लेसन में बताएंगी। ये देखो, राजस्थान का मैप है राजस्थान का नक्शा है। अब इसमें जितने भी जिले हैं उसके बारे में सारा बताया हुआ है। देखिए, सबसे ऊपर क्या है, गंगानगर है, फिर हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जालोर, पाली, अजमेर, जयपुर, सिरोही, राजसमंद, जय उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, ये झालावाड़, बारां, बूंदी, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और ये धौलपुर। सबसे पूर्व में कौन सा है? धौलपुर है, फिर भरतपुर है, ये अलवर। ओके, ये सारे क्या राजस्थान के जिले हैं। राजस्थान को देशभक्तों, वीरों और राजा महाराजाओं का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ के लोग अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की धरती ने अपने वीरों को जन्म दिया है। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौर और जयमल जैसे महान वीरों ने यहाँ की धरती पर जन्म लिया था। इन वीरों ने चारों ओर अपनी वीरता का लोहा मनवाया, तो दूसरी ओर महारानी पद्मिनी और पन्नाधाय जैसी वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान की गवाही भी यहाँ की धरती पर देती है। राजस्थान अपने मजबूत किलों और विश्व प्रसिद्ध सुंदर और आलीशान महलों तथा खूबसूरत कलाकारी के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान में क्या है, सुंदर सुंदर किले हैं और यहाँ पर आलीशान महल है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बने हुए हैं। देखो, इस टाइप से बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। तो अजमेर, आमेर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर आदि के किले, जयपुर का हवा महल तथा उदयपुर जल महल देखने के लिए विदेश विदेश के पर्यटकों का तांता लगा रहता है। मैं तुम्हें पर्यटन की जानकारी पहले अपने ही जिले सिरोही से देना शुरू करती हूँ। माउंट आबू सिरोही जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय क्षेत्र हिल स्टेशन है। यह स्थान पर्यटकों के लिए कश्मीर से कम नहीं है। कौन सा? माउंट आबू। माउंट आबू क्या कहा जाता है? माउंट आबू एक हिल स्टेशन है और इसे कश्मीर की कहा जाता है, कश्मीर की तरह है। ठीक है। हरियाली के मध्य यहाँ पहाड़ों की खूबसूरती मन को मोह लेती है। कहा जाता है कि इस स्थान पर 33 करोड़ देवी देवताओं का विचरण करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर एक सुंदर बाग है। इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। यहाँ का हवा महल और जंतर मंतर मुख्य दर्शनीय है, यानी सबसे ज्यादा देखने वाली क्या चीज है यहाँ पर? हवा महल और जंतर मंतर। अजमेर एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। किसका दरगाह है यहाँ पर? मोइनुद्दीन चिश्ती। ये एक सूफी संत है और ये अकबर के गुरु भी थे। यहाँ सभी धर्मों के लोग अपनी मुराद लेकर मन्नतें मांगते हैं। अजमेर के पास ही हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है पुष्कर। यहाँ पर पुष्कर भी है, और जो किसका मंदिर है? जो विश्व में सिर्फ एक ही मंदिर है ऐसा। किसका? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एक मंदिर है। कौन सा? पुष्कर के अंदर। यह विश्व का एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और भरतपुर आदि अन्य मुख्य नगर हैं। उदयपुर के निकट हल्दी घाटी का प्रसिद्ध मैदान है जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर के सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। उदयपुर में कई सुंदर झीलें हैं। झीलों के बीच बना महल जल महल के नाम से जाना जाता है, जिसकी शोभा चांदनी रात में अद्वितीय हो जाती है, यानी कि देखने लायक हो जाती है। जैसलमेर रेगिस्तान में बसा हुआ सुंदर नगर है।
चित्तौड़गढ़ के राजा कुंभा का बनवाया एक विजय स्तंभ के साथ साथ एक विशाल किला भी है, जिसे तो चित्तौड़गढ़ का किला कहते हैं। कौन सा है? राणा कुंभा ने एक किला बनवाया था जो विजय स्तंभ के साथ साथ एक विशाल किला भी है। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़ का किला भी से बोलते हैं। भरतपुर अपने प्राचीन किले के साथ साथ घना पक्षी अभयारण्य के लिए सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। कौन सा? घना पक्षी अभयारण्य। यहाँ कहाँ पर है? ये भरतपुर में है। यहाँ प्रत्येक वर्ष शीतकाल यानी सर्दी के समय देश विदेश से पक्षी आते हैं। इन्हें देखने के लिए अनेक सैलानी भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? देश विदेश से बहुत सारे पक्षी आते हैं। कहाँ पर आते हैं? घना पक्षी अभयारण्य के अंदर, भरतपुर के अंदर। राजस्थान में मेले, तमाशों आदि की धूम रहती है। यहाँ के लोक नृत्य, लोक संगीत देखकर ऐसा लगता है कि जैसे संगीत यहाँ के कण कण में बसा है। होली, दीपावली, दशहरा यहाँ के मुख्य त्योहार है। तीज त्योहार, गंगोर भी यहाँ विशेष रूप से मनाया जाता है। तीज में हाथी, घोड़े और ऊंटों का जुलूस देवी पार्वती की प्रतिमा के साथ निकाला जाता है। इसकी शोभा देखते ही बनती है। अजमेर में प्रत्येक वर्ष ख्वाजा दिन मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। राजस्थान की हस्तकला विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ मलमल का महीन कपड़ा, शाल और कालीन बनते हैं। चंदन, हाथी दांत और पीतल का महीन कारीगरी पर सजावटी चीजें बनाने में यहाँ के लोगों को महारत हासिल है। कहाँ पर? अजमेर में, यानी राजस्थान के अंदर है। ये चीजें सारी है। यहाँ पर हस्तकला यानी हाथ से बनी हुई चीजें बनती है। मलमल का जो महीन कपड़ा होता है एकदम पतला, वो शॉल है, कालीन है, हाथी दांत के, पीतल के, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या है? बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर। और संगमरमर की खुदाई का काम भी राजस्थान की पुरानी कला है। यहाँ पर ज्वारात यानी कि कटाई और आभूषणों पर पिचकीकारी यानी कि मनकों का काम भी होता है यहाँ पर। और कपड़ों की रंगाई और छपाई के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। बांधनी राजस्थान की परंपरागत कला शैली की अद्भुत नमूना है। इसके कपड़े को अलग अलग डोर में बांधकर रखा जाता है, फिर डोर खोल दी जाती है। को डोर खुलते ही सुंदर सुंदर बूंदियों के साथ लहरिए का नमूने बन जाते हैं। राजस्थान के पुरुष स्वस्थ और सुगठित होते हैं। पुरुषों की पोशाक की विशेषता रंग बिरंगी पगड़ियां होती है, जिनके बांधने का ढंग ही निराला होता है। कुछ लोग तो बंद गले का एक खास ढंग से कोट भी पहनते हैं, जिसे जोधपुरी कहते हैं। इसने नहीं पहना हुआ। महिलाओं की पोशाक में घाघरा, अंगिया और ओढ़नी मुख्य है। महिलाएं सिर से पैर तक जड़ाऊ गहने पहनती है। मांग कुछ बीच में माथे पर लटकने वाला बोरला भी इनकी पोशाक की एक विशेषता है। बोरला सभी ने देखा है ना, माथे पर लगाते लेडीज। हाँ, वैसे तो गाय, भैंस, भेड़ आदि प्रमुख पशु यहाँ पर, सभी पशु यहाँ पर मिलते हैं, परंतु ऊंट यहाँ का क्या है? मुख्य पशु है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, वो कहा जाता है। यह कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। इसके पैर गद्दीदार होते हैं, जिससे इसे रेतीली जमीन पर चलने में आसानी होती है। प्राचीन काल से ही ऊंट राजस्थान के लोगों के आने जाने का प्रमुख साधन रहा है। ऊंट हमारी सुरक्षा सेना का प्रमुख अंग है। राजस्थान में लगी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी करने और घुसपैठियों पर नजर रखने में ऊंट विशेष रूप में से सहायक है। इस तरह अपनी अनोखी लोक संस्कृति, लोक कला, शिल्प कला एवं ऐतिहासिक गौरवपूर्ण समृद्धियों को अपनी गोद में समेटे हुए राजस्थान हमारे देश का एक अनोखा प्रांत है। यहाँ पर क्या है कि जो ऊंट है राजस्थान के लोगों को का क्या है? एक आने जाने का साधन भी रहा है, और ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उस पर चौकसी रखने का कार्य भी करता है। ऊंट विशेष रूप से उसमें सहायक होता है। और हमारी जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, शिल्प कला है, उनको भी ध्यान में रखते हुए ऊंट को विशेष माना जाता है। और ये जो हमारा राजस्थान है, यहाँ पर क्या है? यहाँ की जो गौरव है, यहाँ की स्मृतियाँ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा याद रखने योग्य है। ठीक है, आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। अभी हम इसके शब्दार्थ करेंगे। देखिए, वीरांगना। वीरांगना कौन होती है? वीर महिला। दर्शनीय, देखने योग्य। मन्नत, मन की इच्छा। अभयारण्य, सुरक्षित वन क्षेत्र। अभयारण्य क्या होता है? सुरक्षित वन क्षेत्र। उर्स, उर्स होता है मेला, सालाना उत्सव। ज्वाहरात, रतन, कीमती पत्थर। ज्वाहरात क्या होता है? रतन, कीमती पत्थर। जड़ाऊ, सोने चांदी में नग जड़े हुए। घुसपैठिए, बिना अनुमति के छुपकर प्रवेश करने वाले। क्या होता है? बिना अनुमति के छुपकर प्रवेश करने वाले।
आलीशान, भव्य, बहुत बड़ा। आलीशान क्या, तो बहुत बड़ा, भव्य जो होता है। दरगाह, संतों की कब्र। अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा न हो। सैलानी, पर्यटक यानी घूमने फिरने वाले। हस्तकला, हाथ की कला। पच्चीकारी, धातु में खुदाई कर रंग भरने की कला, जिसे मीनाकारी भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय, दूसरे देश की। अंतरराष्ट्रीय क्या था, दूसरे देश की। ओके, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिए और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।